तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपोज में। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद से समझकर बिल्कुल भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते। अक्सर कभी कभी कोई रील ऐसे आते हैं जिनको लोग देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर को देखकर लोग इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर करने लगते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब लोग प्रॉपरली बिना समझे अपना फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप रील देखते हो, प्रॉब्लम ये है कि रील पर जो आपको चीजें दिखाई जाती हैं वो केवल और केवल आपको रिजल्ट दिखाया जाता है, बट वहां पर उसका प्रोसेस क्या है उसको आपको नहीं समझाया जाता। मैं भी अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मैं भी फाइनेंस को इतना डिटेल में नहीं समझता था, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं। मुझे लगता था इन्वेस्टमेंट करना कि बस वही कॉमन चीजें जो लोग एक्चुअल में करते हैं, अपने पैसे को लगाओ और उसको यहाँ पर बढ़ा लो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ और धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि मार्केट में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए जनरली क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते और फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब केवल इन्वेस्टमेंट और अर्निंग ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी डिफरेंट कैटेगरी को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में खास। इस क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने रिसेंटली यहाँ पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लोर करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। देखिए होता है कि कभी कभी आपको भी और मुझे भी ये लगता है कि मार्केट में केवल वही ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर ज्यादा डिस्कस होते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, बट ऑनेस्टली जब मैंने फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को यहाँ पर और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तब मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में डिटेल में पता लगा। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो कंपनीज हैं वो पब्लिक से पैसे को बोरो करती हैं, जो पब्लिक है वो कंपनी के पैसे लेंड करती है और बदले में कंपनी फिक्स्ड रिटर्न और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर वापस करती है। और इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पर विंट हेल्थ मिला। देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए अच्छी बात है कि विंट वेल्थ यहाँ पर एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और मैंने पर्सनली भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बॉन्ड को एक्सप्लोर भी किया है। यहाँ टिपिकली BBB से AA बॉन्ड्स जो है वो लिस्टेड हैं, जिनके रिटर्न जनरली अवेलेबल इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग 9 to 12% पर एनम के रेंज में यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली इसका इंटरफेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा क्योंकि काफी इजी टू यूज है, सब कुछ सामने विजिबल है। आप डायरेक्टली बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो और रीपेमेंट का शेड्यूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैच्योरिटी डिटेल भी आप लोग देख सकते हो और साथ ही साथ अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट किए हो तो डैशबोर्ड पर आप उसको इजीली यहाँ पर ट्रैक भी कर पाओगे। और यूपीआई हो या नेट बैंकिंग, उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफी सिंपल है। देखिए पहले जनरली क्या होता था, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में हाई कैपिटल जो है एसोसिएटेड होती, बट अब यहाँ पर 1000 से इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड जितने बॉन्ड्स हैं और वो बॉन्ड्स एक्सचेंज यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस के बाद अब रिटेल इन्वेस्टर भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए जो विंट वेल्थ है वो खुद भी इन बॉन्ड्स में 2% यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। और अगर आप मैच्योरिटी से पहले यहाँ पर एग्जिट करना चाहो, उसको सेल करना चाहो तो इस प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड्स को आप इजीली सेल भी कर सकते हो। ऑल थ्रू इस टाइम पर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। वैसे जनरली अगर बताऊं तो जैसे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, वैसे आप समझ लो कि बॉन्ड्स में भी रिस्क होता है। जनरली अगर आप कोई रीपेमेंट नहीं करते हो, डिफॉल्ट होती है पेमेंट, तो ये सारी चीजें करने पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बट उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप एक बार जो टर्म एंड कंडीशन है, जो रूल्स हैं, उसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लो। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को और बेटर समझना चाहते हो और एक ही यहाँ पर एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं रहना चाहते तो डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में सीखना आपके जरूर काम आएगा। जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस होती है। रीजन क्या है कि लोग आजकल आप देखोगे तो दूसरे को ज्यादा कॉपी करते हैं और ये चीज बाद में रिग्रेट होती है जब उनका पोर्टफोलियो माइनस में जाता है। और जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम पर उनको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि देखो हर किसी का यहाँ पर ट्रेंड अलग होता है, ठीक है, किसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, लोगों का फोकस अलग है, लोगों का गोल अलग है। तो यहाँ पर कॉपी करने से बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी उसमें नॉलेज है। अगर आप भी वही चीज उठा के करोगे और अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए कहावत है कि कभी भी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो वहां पर किसी की कॉपी मत करो। और सबसे जरूरी चीज, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले अपना फोकस अच्छा करो और इमोशंस अपने कंट्रोल करो। साथ ही साथ एक अच्छी मार्केट नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको कल रिटर्न मिल जाए, उसके बाद आप उस रिटर्न के साथ
अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा के फिर से इन्वेस्ट कर दो। कहीं ना कहीं अगर एक बार गलती होगी तो ये मार्केट है, कब अपसाइड हो कब अप डाउन हो कुछ भी भरोसा नहीं होता। और उसके पहले प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है किसी भी स्टॉक के बारे में, उसका पी क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो। वो आपको इजीली नॉलेज मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू, और कुछ बड़े ट्रेडर भी इसके बारे में सिखाते हैं, बुक्स वगैरह भी आती है। अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को प्रॉपर नॉलेज के साथ समझना चाहते हो, ना कि ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसी कैटेगरी को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ पर विंट वेल्थ एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और ऐसे जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और मन में अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप इधर मुझे इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.